नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। वक्त हो चला है मेट्रो न्यूज दिखाने का। आपको हम दिखाएंगे गुरुग्राम और फरीदाबाद से जुड़ी बड़ी और आपसे सरोकार रखने वाली खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। गुरुग्राम के सेक्टर 29 स्थित किंगडम ऑफ ड्रीम्स को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से सील कर दिया गया है। पिछले कई सालों से हरियाणा विकास प्राधिकरण का किराया नहीं देने के चलते किंगडम ऑफ ड्रीम्स को सील किया गया है। किंगडम ड्रीम्स के संचालक गगन शर्मा और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के बीच 2008 में लीज हुई थी, जो कि 5 एकड़ के करीब जमीन पर इस आलीशान किंगडम ऑफ ड्रीम्स को बनाने की लीज की गई थी, जिसकी एवज में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को 36 लाख रुपए प्रति महीना देने का निर्णय लिया गया था। लेकिन पिछले काफी समय से बार बार नोटिस देने के बावजूद भी किंगडम ऑफ ड्रीम्स प्रबंधन की तरफ से इस बकाया राशि को नहीं भरा जा रहा था, जिसके चलते लगभग 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की बकाया राशि थी और इसी वजह से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण ने किंगडम ऑफ ड्रीम्स को सील कर दिया है। सपनों का महल कहे जाने वाला किंगडम ऑफ ड्रीम को अब सील कर दिया गया है। आपको बता दूं कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा इसको सील किया गया है। 2008 में किंगडम ऑफ ड्रीम और HSVP के बीच एक करार हुआ था, जिसमें प्रति महीने 38 लाख रुपए किंगडम ऑफ ड्रीम को हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण को देने थे। लेकिन काफी सालों से इसका किराया नहीं दिया जा रहा था, लेकिन हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के द्वारा समय समय पर नोटिस देकर उनको चेताया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने इसका किराया नहीं दिया। अब मैं बताना चाहूंगा आपको, करीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो राशि है वो अब किंगडम ऑफ ड्रीम प्रबंधक के ऊपर खड़ी हो गई, जिसके चलते अब किंगडम ऑफ ड्रीम को सील कर दिया। किंगडम ऑफ ड्रीम गुरुग्राम की एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग अपने परिवार के साथ घूमने आते थे। पर्यटक की दृष्टि से देखें तो किंगडम ऑफ ड्रीम एक बड़ा प्लेटफॉर्म था। गुरुग्राम में तमाम बड़े सेलिब्रिटी इसमें आते थे और अलग अलग जो प्रोग्राम थे वो इसके अंदर चलते थे। लेकिन अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने इसको सील कर दिया। 2008 में इसकी लीज एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन अब 2022 तक उन्होंने इसका भुगतान नहीं किया, जिसके चलते अब उनके ऊपर करीबन 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि है जिसका उनको भुगतान करना है। इसी के चलते अब हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी हैं उन्होंने किंगडम ऑफ ड्रीम को सील कर दिया। गुरुग्राम से कैमरामैन दिनेश के साथ संजय राठौर। गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग ने एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया है। ये फर्जी कॉल सेंटर अमेरिकी मूल के लोगों के पास पॉपअप भेजकर ऑनलाइन ठगी करते थे। सीएम फ्लाइंग की माने तो उद्योग विहार इलाके में एक फर्जी कॉल सेंटर चलाया जा रहा था, जिसमें 18 लड़के और 4 लड़कियां काम करते थे। ये सभी लोग अमेरिकी मूल के लोगों के साथ ठगी करते थे और पॉपअप के जरिए उनके कंप्यूटर में वायरस डाल देते थे, जिसके एंटीवायरस को डाउनलोड करने के लिए ये लोग 200 से 900 डॉलर वसूलते थे। इतना ही नहीं, ये लोग ये पैसा ऑनलाइन ही लेते थे, जिसमें ये गूगल पे, ई पे, स्टीम, एप्पल, वेस्टेज, टारगेट गिफ्ट कार्ड के माध्यम से लेते थे। गुरुग्राम पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 3 हथियार भी बरामद हुए हैं। तीनों अपने दोस्त की हत्या का बदला लेने के लिए आरोपी सन्नी मंडल की हत्या की फिराक में थे। तीनों पर पहले भी कई संगीन मुकदमे दर्ज हैं। ये हमारी क्राइम ब्रांच सिकंदरपुर ने 3 अलग अलग जगह से 3 शख्स को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम कार्तिक, अंकित पुजारा और मोहित चावला हैं। ये प्रीवियस भी क्रिमिनल हिस्ट्री इनकी रही है। इनसे अलग अलग वेपन बरामद हुए हैं, जिन पे आर्म्स एक्ट के तहत हमने केस रजिस्टर करके और इनसे पूछताछ की गई। दौरान पूछताछ इन्होंने बतलाया कि 2020 में एक इनके दोस्त का मर्डर हुआ था, राहुल नाम के व्यक्ति का, जो सेक्टर 9A में उसकी FIR दर्ज हुई थी। तो उसके जो अक्यूज थे वो अब बेल पे आ चुके हैं। तो उनमें एक जो मेन अक्यूज था, जो इनको मानना है इनका कि सन्नी जो था, उसका अहम रोल था इनके दोस्त का मर्डर करने में।
गुरुग्राम के आईएमटी मानेसर में बने नापिनो कंपनी के कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सैलरी बढ़ाने को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारियों का यह कहना है कि बीते 5 साल से उनकी तनख्वाह में कोई वृद्धि नहीं की गई है। साथ ही कर्मचारियों की मांग है कि 5 महीने पहले 6 कर्मचारियों को कंपनी से बाहर निकाला गया था, उनकी कंपनी में बहाली करें। और नापिनो कंपनी देश की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी हीरो की इलेक्ट्रिक वायर बनाने का काम करती है। वहीं जिला प्रशासन की निगाहें इस हड़ताल पर टिकी हुई हैं। जो रवैया है वो निंदनीय है और जिस तरीके से 4 साल से श्रमिकों की शोषण कर रहा है, जिसकी महंगाई भत्ता तक मतलब की बढ़ोतरी नहीं की, जिसको लेके आर्थिक तरीके से और मानसिक तरीके से यहाँ का मजदूर काफी परेशान है। और ये निर्णय लिया गया है कि हम हड़ताल पे जाएंगे और नपीनो के मैनेजमेंट ये जल्दी से समझ जाए कि और ये समाधान कर दे, अन्यथा ये हड़ताल जारी रहेगी। और जब तक समाधान नहीं करेगा मजदूर उठने वाले नहीं है, क्योंकि ये आए दिन 2009 से लेके आज 2022 तक भी ये मैनेजमेंट का सेम रवैया रहा है। और हम चाहते थे कि ये शांति प्रिय से हो, लेकिन पिछले 4 साल से कितना भी श्रम विभागों के प्रयासों के बाद में भी और कई बार प्रशासन की सहयोग के उसके बाद में भी मतलब कि ये समाधान नहीं करना चाहता और बिल्कुल गुंडागर्दी करना चाहता है। सोहना सालों से अव्यवस्थाओं को झेल रहे गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के दिन अब सुधरने वाले हैं। अब इसे हाईटेक मॉडल स्कूल की तर्ज पर संवारने की कवायद शुरू हो जाएगी। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने 7 करोड़ 50 लाख की ग्रांट की मंजूरी दी है। 6 करोड़ 32 लाख की राशि सरकार द्वारा एसएसए विभाग को दे दी गई है। करोड़ों की लागत से बनने वाले स्कूल में सीबीएसई के उन स्कूलों के बराबर सुविधाओं से लैस किया जाएगा जो सुविधाओं के बेस्ट स्कूल की कैटेगरी में आते हैं। करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये स्कूल 3 मंजिला होगा। इसमें 47 कमरे, 8 लैब, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, स्टाफ रूम, स्टोर, एक किचन, आर्ट रूम, बड़ा हॉल, बच्चों और स्टाफ के लेडीज और जेंट्स वॉशरूम शामिल हैं। काफी समय से सोहना के गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 1800 छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। अधिक परेशानियां बरसात के समय होती थी, जिस समय स्कूल प्रशासन को छात्रों की छुट्टी करनी पड़ती थी, तो वहीं कमरे न होने की वजह से छात्रों को पेड़ों के नीचे बैठकर अपनी पढ़ाई करनी पड़ती थी। हमारे गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति स्कूल की जो ग्रांट है ये 7 करोड़ 50 लाख रुपए सैंक्शन हुई है, जिसमें से 6 करोड़ 32 लाख रुपए 632 लाख रुपए सरकार ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं हमारे एसएसए डिपार्टमेंट को, जिसमें 47 कमरे बनेंगे, 8 लैब होंगी, 3 मंजिला बिल्डिंग बनेगी, नीचे पार्किंग होगी और बहुत ही सुंदर स्कूल बनेगा। ये 2 साल लगेंगे अभी इसके बनने में। अब कितने स्टूडेंट और आपको क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब हमारे पास 1800 स्टूडेंट हैं, कमरों की संख्या लगभग 18 है और बाकी बच्चे जिनको जगह नहीं मिलती वो पेड़ों के नीचे बैठते हैं। हमने बेंचों की व्यवस्था कर रखी है, सभी बच्चे बेंचों पे बैठते हैं और बेंचों पे पढ़ के बोर्ड लगे हुए हैं, तो सभी व्यवस्था बनाई हुई है। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद मानेसर क्षेत्र से जिहादियों से सभी मकान मालिकों से जल्द घर में दुकान खाली कराने की अपील कर रहा है। मानेसर इलाके में लोगों की आईडी चेक की जा रही है और जो भी संदिग्ध व्यक्ति दिखता है उसे मकान खाली करने के लिए कहा जा रहा है। मानेसर गांव के बाबा भीष्म मंदिर पर हुई पंचायत में लोगों के द्वारा फैसला लिया गया था कि जिस भी व्यक्ति के आईडी कार्ड में किसी प्रकार की कोई आपत्ति पाई जाती है तो उस व्यक्ति को इस इलाके से निकाल दिया जाएगा। और मानेसर गांव में हुई पंचायत की बात से ही मानेसर गांव के पास बनी लगभग 200 झुग्गियों को लोग अपने आप ही छोड़कर चले गए हैं। बताया जा रहा है कि इन झुग्गियों में रोहिंग्या अवैध बांग्लादेशी रह रहे थे। हमने पुलिस और डीसी साहब को ज्ञापन दिया था, उसमें हमने कहा था कि अवैध जो भी रह रहे हैं उनको बाहर निकाल देना चाहिए, लेकिन ऐसी हमें उनकी मानसिकता लगी कि उनको पहले ही केस थे कि वो अल्टीमेट देने के बाद खुद ही भग गए। रात को देखना पड़ा तो झुग्गियां खाली है, जो जिसके कमरे किराए के थे वो भी भग गए। तो उनको जाहिर सी बात है कि वो उन पे पहले ऑलरेडी केस थे और वो जब भगे हैं। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जिनकी आइडिया और जिनके या तो फेक थी या थी नहीं, वो पहले ही भागने लग रहे हैं। आज हमने रोड पे हमारी टीम ने, भाई विकास जी और हमने इन कुछ रेहड़ी वालों को संदिग्ध अवस्था में देखा, तो इनके पास आईडी है या नहीं है ये पूछा गया, तो इनके पास कोई आईडी नहीं मिली। इन्होंने कहा कि हमारे घर पे है, झुग्गियों पे है।
तो हमने कहा कि चलिए झुग्गियां जहां है वहां पर हमें आइडिया दिखाइए। तो हम इनके पीछे पीछे यहां तक आए इनकी झुग्गियों में, और इन्होंने जो आइडिया दिखाई है ये हमें पूरी तरह से फेक दिख रही है। ये भारत को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए सरकार ने 1 जुलाई से पूरे भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसके बाद लगातार भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करने वाले लोग, दुकानदार और व्यापारियों पर जुर्माना लगाया जा रहा है। इस प्रक्रिया के दौरान देखा जा रहा था कि लोगों में जागरूकता का अभाव है, जिसके चलते अब गुरुग्राम नगर निगम ने लोगों को जागरूक करने के लिए प्लास्टिक मुक्त स्वच्छ गुरुग्राम अभियान की शुरुआत कर दी है। इस अभियान के तहत नगर निगम गुरुग्राम द्वारा विभिन्न मार्केट क्षेत्रों और स्कूलों में सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने के प्रति नागरिकों को जागरूक किया जाएगा। गुरुग्राम की मेयर ने इस अभियान के तहत जागरूकता वाहन, सिंगल यूज प्लास्टिक पर आधार बुकलेट, वीडियो क्लिप, जिंगल और कठपुतली शो को भी लॉन्च किया है। गुरुग्राम की मेयर मधु आजाद ने लोगों से भी अपील करते हुए कहा कि वे पॉलिथीन समेत सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का बहिष्कार करें और गुरुग्राम को स्वच्छ, सुंदर और बेहतरीन शहर बनाने में अपना योगदान दें। हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, हमारे सीएम मनोहर खट्टर जी और हमारे सांसद राव इंद्रजीत जी की सभी ने ये ऐलान कर दिया है कि 1 जुलाई से सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि ये हमारे सेहत से रिलेटेड है। सेहत को अगर सही रखना है तो इसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अपने शहर वासियों से बस मैं यही अपील करना चाहूँगी कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, और कहीं भी अगर कोई देता है तो बिल्कुल ना लें, उनको मना करें, तभी ये हमारी ख़त्म हो सकती है ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक। और इससे रिलेटेड हम अपने नगर निगम की तरफ से इस पे बिल्कुल बैन करने जा रहे हैं, और इस पे जुर्माना भी लग रहा है हमारा, जो कि हमारे मार्केटों में हो, चाहे वो शॉप पे हो, चाहे वो कहीं भी हो या मॉल्स में हो, सब जगह अगर कहीं भी यूज़ होती देखेगी तो उनको भारी से भारी जुर्माना हम लगाएंगे और बिल्कुल उनका सील कराएंगे उनकी दुकानें। अगर वो नहीं मानेंगे, एक बार देख के, 2 बार देख के, तीसरी बार बिल्कुल सील करा देंगे अगर वैसी प्लास्टिक की पॉलीथीन्स की सेल होते हुए देखेंगे। उससे लोगों को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये सिंगल यूज़ प्लास्टिक हमारी सेहत को ख़राब करने वाली है। क्योंकि यहाँ पे आज ब्लूबेल स्कूल में हमने इनॉग्रेशन किया है यहाँ का, तो बच्चों से भी अपील की है और सभी टीचरों से, सभी से, कि अपने शहर में आप पूरे इलाके में रहने वाले हैं, आपने अपने घर से शुरुआत करें कि इस प्लास्टिक को यूज़ ना करें। हमारी सरकार ने, हमारी भारतीय जनता पार्टी, हमारे